मदन, हाँ हाँ माँ जी। मुझसे बिना पूछे बिना कहे गंगा को यहाँ लेकर क्यों आए? माँ जी, गंगा के गुरुकुल के शास्त्री का छाती में दर्द की वजह से देहांत हो गया। और उनकी पत्नी को भी लकवा मार दिया है। उनका कोई वारिस भी नहीं है। और माँ जी, गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के माता पिता को पत्र लिखा और वो आकर अपने बच्चों को गुरुकुल से वापस ले गए। मुझे तो कोई भी पत्र मिला ही नहीं। गंगा ने ही पत्र रुकवा दिया होगा। माँ से हम बिना बताए मिलेंगे ऐसा कह रही थी। मैं उसे मना नहीं कर पाया। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ठीक है, बच्ची को हिफाजत से लेकर आए हो, ये अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, ये लो रखो। हाँ। शहर जाने का काम होगा तो मैं तुम्हें दोबारा जरूर बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, गाड़ी वाले। हाँ माँ जी। इन्हें नदी के किनारे छोड़ दो। ठीक है माँ जी। चल 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 चल। अचानक जमींदार आ गया तो क्या होगा? ये कौन है ऐसे सवाल पूछेगी। जमींदार भी पूछेगा कि लड़की कौन है। हे माँ, ललिता माता, मुझे कोई अच्छा रास्ता दिखाओ। गंगा, अब जब उसकी पुत्री गंगा बड़ी होकर अचानक उसके सामने आ गई तो रत्ना के मन में भय समा गया। लेकिन किस लिए गुरुजी? वो गंगा से इतना प्यार करती थी तो फिर पढ़ाई के लिए उसे बाहर क्यों भेजा? बताता हूँ। गंगा रत्ना से जन्मी हुई बच्ची नहीं थी। उस तरफ? हाँ दीदी। उस बगीचे के बारे में जानती हो ना? जानती हूँ दीदी। गोमती, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कई सारे लोग भी वहाँ पर जमा हैं। हाँ दीदी। चलो देखते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं, रो मत रो मत। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? बच्ची रो रही है, इसे चुप भी नहीं करा सकते क्या? रो मत रो मत। च च च च च। अच्छा, ये कौन है? इसे क्या हुआ? ये औरत कौन है हमें पता नहीं है। नदी में डूब गई थी। सुबह ही इसे बाहर निकाला है। किसी वैद्य को बुलाकर इसे बचा सकते थे ना? वैद्य बुलाने से पहले ही ये मर चुकी थी। मर गई तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? सुबह से ऐसे ही यहाँ पड़ी है ना ये, और तुम लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। तुम लोगों में मानवता नहीं है। इसे दफनाने का इंतजाम कर सकते थे ना? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? थोड़ी तो मदद कीजिए। अरे रुकिए तो, सुनिए सुनिए, ऐसा मत कीजिए। सुनिए ना, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कैसे लोग हैं ये लोग? किसी में थोड़ी भी हमदर्दी नहीं। गोमती, बोलो दीदी। पैसे दिए तो बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं ना? हम इन्हें दफना देंगे। ठीक है दीदी, लेकिन इस बच्ची का क्या करेंगे दीदी? अब इस बच्ची की माँ मैं ही हूँ। आज से ये मेरी बेटी है। रो मत, हाँ?
उस बच्ची को रत्ना ने अपने लिए देवी का आशीर्वाद समझा। एक माँ की तरह प्यार दे करके बड़े लाड़ प्यार से पाल के बड़ा किया उसे। चो 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 चो, ये देखो, तुम मेरी सोना हो ना। ये देखो क्या है ये? इधर देखो। यहाँ रोते देखो। नहीं है। चुप हो जा, चुप हो चुप जा। हो जा, बोलो मेरी चुप हो बच्ची, जा, चुप हो जा। मेरी लाडली। हंसो हंसो। हाँ हाँ, इसे पकड़ो पकड़ो बस इसे। बस हो गया ओ, रोते नहीं है। गुदी, हो गुदी, गया, गुदी, चुप, गुदी। चुप, चुप हो जा, हंसो। चुप हो जा। ओ मेरी बच्ची। कितनी प्यारी मुस्कान है। हाँ? दीदी, तुम तो इसे ऐसे प्यार कर रही हो जैसे कि तुम्हारी ही बच्ची है। मुझे बच्चे को जन्म देकर पालने का मौका ही नहीं मिला। इसे देखो, ये देवी की बच्ची है। माता ने इसे मुझे आशीर्वाद में दिया है। अच्छा, बच्ची बच्ची कह रही हो, बच्ची का नाम भी तो रखोगी ना? हाँ, रखूंगी। इसकी माँ ने इसका क्या नाम रखा होगा ये तो पता नहीं है मुझे। ठीक है, हम खुद ही इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं दीदी? माता का ही नाम रख देते हैं ना। देवी, शक्ति, कल्याणी, महालक्ष्मी, पार्वती, गंगा। दीदी, हाँ गंगा नाम अच्छा है। हाँ, गंगा। मेरी लाडली का नाम है गंगा। गंगा गंगा गंगा। दीदी, हाँ, लगता है मालिक आ रहे हैं। ये लो, बच्ची को पहले अंदर छुपा दो। हमारे पास यहाँ एक बच्ची है, ये बात जमींदार को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों दीदी, क्यों पता नहीं चलना चाहिए? मर्द का दिमाग शकी होता है। वो ऐसा सोचेंगे कि मैंने ही कुछ गलत किया है। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती है ना, तो मुझ पर बहुत शक करेंगे। ओह, बच्ची के रोने की आवाज भी नहीं आनी ठीक है। चाहिए। चलो अब इसे अंदर ले जाओ। ठीक है दीदी। क्यों रत्ना? कैसे हैं आप? आइए। आमतौर पर दासी कन्याएं जब किसी पुत्री का जन्म होता है तो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो लड़की भी आगे चल के दासी बनेगी। वो ऐसा ही सोचती हैं। परंतु रत्ना ने ऐसा नहीं सोचा। वो लड़की आगे चल के रत्ना की तरह ना हो, रत्ना ने ऐसा सोचा। ये लो। क्यों, कैसा है? हाँ? आइए। माँ, वो आदमी कौन था माँ? बोलो ना माँ। दीदी, गोमती,
क्या हुआ दीदी? बच्ची को छोड़कर कहाँ गई थी तुम? हाँ, जमींदार को देखकर पूछ रही है कि वो कौन थे। दरअसल गंगा सो रही थी तो मैंने सोचा जरा बाहर जाकर आती हूँ दीदी। दीदी कभी तो बच्ची के बारे में जमींदार को और जमींदार के बारे में बच्ची को पता चलेगा ही ना दीदी। मेरे पास एक बच्ची है, उन्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, और वैसे ही जमींदार के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। इसकी माँ एक दासी है, ये बात गंगा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसकी हालत कभी भी मेरे जैसे नहीं होनी चाहिए। गंगा की पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी जगह पर इसका रिश्ता कर देंगे। पति होगा, घर होगा, परिवार होगा, खुशी खुशी जिएगी मेरी बच्ची। और इसकी खुशी देखने के बाद ही मेरी आंखें बंद होंगी। शहर में गुरुकुल में इसे भेजूंगी, वहां पढ़ेगी ये। इसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। रत्ना ने उसे खुद जन्म नहीं दिया था, किंतु सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार और ममता दी। बच्चा न होने के कारण वो कई वर्षों से उदास थी, इसलिए अपनी सारी ममता को उसने उस बच्ची के ऊपर उड़ेल डाला। वो उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे गांव से कहीं दूर भेजना चाहती थी, और यही सोच के उसने उस बच्ची को गांव से बहुत दूर गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। अपने से दूर करने में उसे बहुत कष्ट हो रहा था, किंतु इसकी परवाह न करते हुए और अपने कष्ट को दिल में ही दबाकर बच्ची को गुरुकुल छोड़ने चली गई। दीदी तुम बच्ची से जुदा होकर रह पाओगी क्या? अगर इसकी जिंदगी को मुझे बेहतर बनाना है तो हमें जुदा होना ही पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुदेव महेश्वरा। बैठ जाओ, बैठ चलो जाओ। सब साथ में बोलो। हाँ, तुम बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। नमस्ते। आइए बहन जी, आप गुरुजी, हम कनिकापुर गांव से यहाँ आए हैं। वो हमने आपको एक पत्र लिखा था, आपने भी एक पत्र लिखा था जिसमें बच्चे के साथ आने को कहा था। हाँ, वो ठीक है। ये है मेरी बच्ची, नाम है गंगा। बेटी यहाँ पर रुककर पढ़ाई करोगी? हाँ, पढ़ूंगी ना। होशियार है। ये है मेरी धर्म पत्नी, नाम है लक्ष्मी। यहाँ के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दे करके देखभाल करती हैं। माँ बाप जैसे बच्चों को संभालते हैं ना, मैं भी वैसे ही संभालती हूँ। आपकी बच्ची के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ बेटी, मैं आपको एक कागज देता हूँ, उसमें बच्ची के बारे में सब कुछ लिख करके दे दीजिए। ठीक है गुरुजी। आइए। आओ, आप लोग बोलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवो महेश्वरा। बच्ची का नाम क्या है? गंगा। बच्ची के माँ का नाम? रत्ना। कौन सा गांव? कनिकापुर। ओह, मेरी यही एक बेटी है। बहन जी, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। गुरुजी, हाँ, ये सम्मान के तौर पर रख लीजिए। ठीक है। आज से गंगा हमारे इस गुरुकुल की बच्ची है। आपको जब भी समय मिले तब आ करके बच्ची को देख सकती ठीक है गुरुजी। माँ मुझे छोड़कर मत जाना माँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाना माँ। माँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोना नहीं। हाँ, तू रोए बिना अच्छी बच्ची की तरह रहना यहाँ। बहुत पढ़ाई करके हमारे जिले की कलेक्टर बनना। हाँ, तेरी माँ की ये इच्छा है, इसे पूरा करेगी ना तू? ठीक है, अब तुझे यहाँ रहना है। मैं तुझसे हमेशा मिलने आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ माँ। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ। मुझे आपके साथ चलना है माँ। माँ मुझे बहन छोड़कर जी, मत जाओ। बच्ची को मैं संभाल लेता हूँ। अब आप जाइए बहन जी। बस 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 बस, रोना नहीं बेटी। रो मत बेटी। हाँ, माँ आ जाएंगी। चलो चलो, रोना मत। बच्ची से अलग होके उसे बहुत कष्ट हुआ। उसी तरह बच्ची को भी कष्ट हुआ, किंतु गंगा के अच्छे भविष्य के लिए रत्ना ने ऐसा निर्णय लिया। गुरुकुल में इतने बच्चे होने के बाद भी गंगा सदैव अकेली ही रहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को भूल नहीं पा रही थी। इसी तरह बचपन में रत्ना का जीवन भी अकेलेपन में ही बीता था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पे जाना चाहती थी, किंतु दासी कुल में जन्म लेने से उसे ये अवसर नहीं मिला। उसकी माँ ने हमेशा यही बताया था कि दासियों का जीवन बिल्कुल अलग तरह का होता है। इसी वजह से गंगा का जीवन उसके जैसा ना हो, यही सोचकर रत्ना ने गंगा को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। वो उसे बहुत पढ़ाना चाहती थी। रत्ना जिन सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी, वो सारे सपने वो गंगा के माध्यम से पूरा करना चाहती थी। क्या बात है बेटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलो बेटी, जाओ। मुझे मेरी माँ चाहिए। तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो आज आने वाली है, पर पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। बेचारी शायद किसी काम में फंस गई होंगी, आ जाएंगी। तब तक तुम जाकर खेलो बेटी, जाओ। जाओ ना बेटी।